कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि नाम से मालूम होता है कि ये गाय की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित एक पर्व है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। द्वापर युग से चला आ रहा ये पर्व इस बार 1 नवंबर 2022 यानी कि मंगलवार को ट्यूसडे को मनाया जाएगा। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अपना अहंकार और गुस्सा त्याग कर श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए थे। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। गाय को हमारी संस्कृति में पवित्र माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें कामधेनु निकली थी। पवित्र होने की वजह से इसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया था। माना जाता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात का भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण भी गायों की सेवा करते थे। गोपाष्टमी का ये पर्व गोधन से जुड़ा है। भारत में इस पर्व का अपना ही एक महत्व है। गाय सनातन धर्म की आत्मा मानी जाती है। हिंदू धर्म में गाय का महत्व होने के पीछे एक कारण ये भी है कि गाय को दिव्य गुणों का स्वामी कहा गया है। गाय में देवी देवता का निवास माना गया है। कहा जाता है कि गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पौराणिक ग्रंथों में कामधेनु का जिक्र भी मिलता है। मान्यता है कि गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गायों की पूजा करने वाले लोगों को सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि गोपाष्टमी पर गायों की पूजा कैसे की जाती है, पूजा विधि क्या है। गोपाष्टमी को प्रातः उठकर गायों को स्नान कराएं। सबसे पहले खुद स्नान करें और तैयार होकर के उसके बाद में गायों को स्नान कराएं। साथ में अगर बछड़ा भी हो तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर गौ माता का एक आकर्षक श्रृंगार करें। जितना आप उनका श्रृंगार कर सकते हो उतना अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप एक फूल माला भी पहना करके उनका श्रृंगार कर सकते हैं। गंध पुष्प आदि से गायों की पूजा करें और ग्वालों को कुछ उपहार स्वरूप दे। उपहार स्वरूप यानी कि उन्हें कुछ दक्षिणा देकर उनका सम्मान करें। गायों को भोजन कराएं। भोजन के अंदर आप पूड़ी, खीर, सूजी का हलवा, आलू की सब्जी ये सब कुछ बना सकते हैं। फिर उसके बाद में उनको भोग लगाने के बाद में रोली चावल इन सब से पूजा करने के बाद में उनके पैरों को छुएं। पैरों को छूने के बाद में उनके जो चरणों की जो मिट्टी होती है उसको अपने मस्तक पर लगाएं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद में गाय माता की परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं। संध्या को जब गाय वापस आए तो उनका पूजन करें और कुछ खाने को दें। अंत में गौ माता के चरणों की मिट्टी को मस्तक पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।